माघ पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज पूर्णमासी के दिन सुनेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने से व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। पूर्णमासी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन के संकट समाप्त होते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं उनकी कुंडली का चंद्रमा स्वतः ही शुभ फल देने लगता है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें नहीं रहती हैं। पूर्णमासी के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णमासी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों में भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षाटन को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते हुए देख लिया। धनेश्वर योगी के पास जाकर कहता है कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी नहीं लेते। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। आप मुझे इसका कारण बताएं। योगी ने कहा कि तुम निसंतान हो। मैं निसंतान के घर का कुछ भी नहीं खाता। मैं उसी घर से भीख लेता हूँ जिस घर में संतान हो। निसंतान घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बहुत ही दुख हुआ। वह योगी के पैरों पर गिरकर कहने लगा कि हे महाराज, कृपया करके मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास प्रारंभ कर दिया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा।
लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु को प्राप्त होगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन के लिए तुम ले जाओ। ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम हमेशा रहना और इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको तुम वापस लौटा कर ले आना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर अपने मामा के साथ काशी के लिए रवाना कर दिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया और कुछ समय के बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को चक्कर आ गया। तब वर के पिता की नज़र देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसके साथ ही उस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मैं अपने लड़के के साथ करवा दूंगा। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा से जाकर कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। और उसने अपनी योजना उसके मामा को बताई और मामा से कहा कि मैं तुम्हें कुछ धन भी दूंगा। इसलिए उसका मामा तैयार हो गया। उसने अपने भांजे को दूल्हा बना दिया। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह स्त्री कैसी होगी, लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बात लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर आप जरूर विचार कर लें। परंतु वह स्त्री नहीं मानी। वह कहने लगी, जो गति होगी वह मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और प्रातःकाल देवीदास ने अपने पत्नी को एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और कहने लगा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो मैं अवश्य वापस आऊँगा, वरना समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए
तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बता दी। बारात वापस लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको वह काट ना सका, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसको प्राणों का निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसकी मृत्यु और दोष कट गए हैं। भवानी के कहने पर भगवान शिव ने उसको प्राणों का दान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वे कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गए। लड़की के पिता ने खूब सारा धन और साथ में अपनी पुत्री को विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमा का व्रत रखने से उसकी पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ। अतः जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और संतान का सुख प्राप्त करती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसलिए जीवन में सुख समृद्धि के लिए, जीवन में खुशहाली प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करें व आपके जो अपने हैं उनको भी इस व्रत के बारे में और इस कथा के बारे में अवश्य बताएं, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और उनके भी मनोरथ पूर्ण हो सकें।